हाय एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आरएस नॉमेनक्लेचर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, इससे हम लोग आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को पहचानेंगे मॉलिक्यूल्स में। ओके, क्या है रूल, कुछ रूल्स आपको जानने पड़ेंगे, कुछ नियम जानने पड़ेंगे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को पहचानने के लिए। वो मैंने समराइज करके यहाँ पर मेंशन किया है। फर्स्ट, 4 एटम और ग्रुप आर अटैच टू कायरल सेंटर। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? 4 एटम या ग्रुप या लिगेंड्स भी बोल सकते हो आप, अटैच्ड होंगे, जुड़े हुए होंगे एक कायरल सेंटर से। कायरल सेंटर क्या होता है? मतलब एक ऐसा सेंटर जिससे कि जैसे मान लेते हैं, अगर कायरल कार्बन अगर मैं बात करूं तो इससे जो कार्बन की 4 वैलेंसीज होंगी वो क्या होंगी? डिफरेंट डिफरेंट एटम्स ओ आर ग्रुप्स, या आप लिगेंड कह दो, ये ए बी, यहाँ सी होना चाहिए एंड यहाँ पर डी। 4 डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो इस सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे? कायरल सेंटर बोलेंगे। इससे क्या बोलेंगे? कायरल सेंटर। ओके, पहले आपको देखना होगा कायरल सेंटर होना चाहिए, तभी मतलब आर एस नॉमेनक्लेचर हम लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल क्या होता है? एंड गिव प्रियोरिटी टू एटम्स और ग्रुप्स। सीक्वेंस रूल के आधार पर इसमें इन सबको ए बी सी डी को हम लोग क्या करेंगे? प्रियोरिटी देंगे। 1 2 3 4 कर सकते हो, या फिर ए बी सी डी से भी आप प्रियोरिटी ऑर्डर मैनेज करोगे। ठीक है, सीक्वेंस रूल क्या कहता है? ये सीक्वेंस रूल बताता है कि यहाँ पर जो हम लोग प्रियोरिटी देंगे वो 2 बेस पे देंगे। ठीक है, पहला ये मतलब हैं 3 4, मैं यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट तरीके से मैं बात कर लेता हूँ, बाकी एग्जांपल्स आएंगे तो मैं समझा दूंगा। पहला ये कि एटॉमिक नंबर। ओके, हायर द एटॉमिक नंबर उसको प्रियोरिटी पहले दिया जाएगा। इसके बाद अगर एटॉमिक नंबर सेम अगर होता है तो फिर क्या करेंगे? अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो 2 एटम मतलब कि ए बी यहाँ जो हो, अगर इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो तो फिर प्रियोरिटी किसको देंगे? तो मास, एटॉमिक मास बेस्ड होगा। जैसे कि हाइड्रोजन है और ड्यूटेरियम है, तो अगर ये एच और डी हो गया तो किसको हम प्रायोरिटी 1 देंगे? तो डी वाले को देंगे। ओके, यहाँ मास फिर क्लियर है। एटॉमिक नंबर, उसके बाद अगर सेम है तो मास को प्रीफर करेंगे। बाकी और भी डबल बॉन्ड वगैरह, साइक्लिक वगैरह बहुत सारा है, लेकिन यहाँ 2 से बहुत कुछ आपका सॉल्व होने वाला है। क्लियर? अच्छा, सीक्वेंस रूल लगाएंगे और एटॉमिक नंबर के आधार पर या मास के आधार पर क्या करेंगे? उसको हम लोग अरेंज कर देंगे प्रियोरिटी के फॉर्म में एटम्स और ग्रुप्स को। अच्छा, आगे है आफ्टर सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल लगाने के बाद, प्रियोरिटी देने के बाद, द मॉलिक्यूल इज इमेजिन्ड टू बी ओरिएंटेड। मॉलिक्यूल को इस प्रकार से ओरिएंटेड करना है, इमेजिन करना है कि इस प्रकार से ओरिएंट करना है, इस प्रकार से घुमा देना है क्या? सो दैट द ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रियोरिटी, लोएस्ट प्रियोरिटी वाला जो ग्रुप होगा वो क्या होगा? हाईएस्ट प्रियोरिटी वाला 1 होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और जो लोएस्ट होगा वो क्या होगा? लोएस्ट प्रियोरिटी मतलब 4th प्रियोरिटी वाला जो ग्रुप होगा इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो जो जो भी मॉलिक्यूल अपने हाथ में लिया है, जो भी मॉलिक्यूल का आर या एस कॉन्फ़िगरेशन बना दिखना चाहता है, तो वो उससे जो 4th पोजीशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए, और बाकी 3 मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए? आगे की तरफ होना चाहिए। टेट्राहेड्रल केस में जैसे मैं बताऊँ शायद बन पाएगा इस तरीके से, चलिए छोड़िए, देखते हैं, आप समझ जाएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा तब। लेकिन आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, मेंशन रखना है कि 4th जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर होगा वो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब जो ऑब्जर्व करने वाला होता है उससे दूर होना चाहिए। बाकी 3 जो होने चाहिए वो फ्रंट पे होने चाहिए। बस खत्म कहानी। उसके बाद यहाँ पर यह है कि अगर बात करें 1 2, इफ़, अब यहाँ पर प्रियोरिटी अगर मैं कर दे रहा हूँ कि प्रियोरिटी में 1 2 3 प्रियोरिटी ट्रेवल्स इन क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल है, अगर इस तरीके से मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये 1 2 3, और एक मान लीजिए ये 1 2 3 टेट्राहेड्रल, और एक मान लीजिए इसके पीछे ऐसे ऐसे लगा हुआ, एक ऐसे लगा हुआ, एक 1 2, टेट्राहेड्रल कैसे होता है स्ट्रक्चर? इस तरीके से 1 2 3, और एक ऊपर की तरफ होता है ऐसे। ठीक है, तो ये जो 4th पोजीशन होगा वो पीछे की तरफ होना चाहिए, बाकी 3 आपकी तरफ होना चाहिए, 1 2 3। अगर इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3, अगर क्लॉकवाइज इस तरीके से क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन का। और आर का मतलब क्या होता है? लैटिन ये वर्ड है रेक्टस। रेक्टस का मतलब राइट साइड। ओके, राइट साइड रोटेशन, राइट साइड रोटेशन इस तरीके से आर। ओके, अगर यही अगर प्रियोरिटी ऑर्डर 1 2 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज जैसे हो तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? एस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। लैटिन, लैटिन में इसको क्या बोलते हैं? लैटिन वर्ड है ये, सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड इस तरीके से। तो यहाँ पर आर और एस कॉन्फ़िगरेशन आप बता सकते हो,
1 2 3 प्रायोरिटी के ट्रैवलिंग के आधार पे किस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। अभी मैं एग्जांपल लूँगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप इसे देखिए। अब हमारे पास आपके एग्ज़ाम में जो है 2 प्रकार से मॉलिक्यूल्स को अरेंज करके दिया जाएगा, मतलब 2 तरीके के फार्मूले में। पहला फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है फ्लाइंग वेज फार्मूला के फॉर्म में दे दिया जाएगा। लेट सपोज ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, हमने ए बी सी सही है, ए बी सी डी के फॉर्म में मैंने लिख दिया है। तो हो सकता है आपको इस फॉर्म में दे दे, या फिर आपको दूसरा दे सकता है फिशर प्रोजेक्शन में दे दे, तो भी आपको क्या करना होगा, बताना पड़ेगा आर कॉन्फ़िगरेशन है कि या यस कॉन्फ़िगरेशन है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फ्लाइंग वेज को फिशर में चेंज करने के लिए मैंने बताया था, सॉरी वो तो कोचिंग में बताया था, यहाँ पर तो नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये फ्लाइंग वेज को फिशर में आप कैसे चेंज करोगे। ओके, तो आप देखिए ए और बी को आप बिल्कुल इस तरीके से आप स्ट्रेट कर दीजिए, बिल्कुल ऐसे ओपन कर दीजिए, ऐसे स्ट्रेट, मतलब इस तरीके से स्ट्रेट करिए। फिशर में चेंज करना है तो ए और नीचे आप बी लिख दीजिए। ओके, और बाकी जो दिखाई दे रहा है डैश वाला का मतलब ये जो दिखाई दे रहा है डैश वाला, ये पीछे की तरफ है, ये अंदर की तरफ मतलब पीछे की तरफ है, इसीलिए डैश वन। और ये आगे की तरफ है, आपके आगे की तरफ ये डार्क वाला, इसको आप इस तरीके से भी दिखाई दे सकता है। आप इसको चाहो तो इस तरीके से आप डार्क भी कर सकते हैं, डार्क भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको वेज फॉर्म बोलते हैं। ये आगे की तरफ रहता है, तो क्या होगा, ये आगे की ये वेज वाला है, ये क्या होता है, ये पीछे की तरफ, मतलब इस जो ये जो खाली जगह है, इधर जो खाली जगह है, ये इसको इस साइड ले आना है, हमेशा आपको याद रखना है ये इस तरीके से। और यहाँ पर डी कर देंगे और सी जहाँ का तहाँ एज यूजुअल एफ एफ छोड़ देंगे। ठीक है, एज सच ए बी सी डी एफ हो गया। मतलब फ्लाइंग वेज को आप फिशर में चेंज कर दो। जैसे आपको पता लगा कि अगर आपको फ्लाइंग वेज में देखना आ जाता है या फिशर में देखना आता है, तो अगर किसी एक में भी देखना आता है तो आप इंटर कन्वर्ट करके भी आप क्या कर सकते हो, आर कॉन्फ़िगरेशन या यस कॉन्फ़िगरेशन है, आप आसानी से बता सकते हो। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे यहाँ पर जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर फ्लाइंग वेज में मैं ले रहा हूँ, ये ओ एच है और यहाँ पर CH3। ओके, और यहाँ पर इस तरीके से एक है हमारे पास मॉलिक्यूल H हो गया, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3 ले रहा हूँ। ओके, ये फ्लाइंग वेज में है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर याद रखो कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, यहाँ पर कुछ नोट करने वाली बातें होंगी जो आप सॉल्व करते वक्त ध्यान देंगे कि यहाँ पर बिल्कुल इसको बिल्कुल स्टार लगा के लिखिएगा यहाँ पर कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर बिलो होगा, बिलो द ग्रुप होगा, बिलो होगा। ठीक है, अगर बिलो होता है तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर बिलो होगा, तो अगर 1 2 3 प्रायोरिटी आर्डर अगर क्लॉक वाइज होगा, ये अगर क्लॉक वाइज अगर ट्रेवलिंग होगी तो आर होगा, अगर एंटी क्लॉक वाइज होगी तो क्या होगा, एस होगा। डोंट फॉरगेट, समझ में आया कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो होगा तो, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मान लीजिए आपको किताब में दिया हुआ, आपको मतलब बिलो पीछे लाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आप ये लिखेंगे जरूर कि ऑब्जर्वर से फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप पीछे होना चाहिए। अगर मान लीजिए अबव है तो क्या करना पड़ेगा, अगर क्लॉक वाइज रोटेशन होगा तो हम उसे उल्टा जस्ट, अगर क्लॉक वाइज में इसमें आर है तो इसमें क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ओके, और अगर एंटी क्लॉक वाइज है तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस बात को भूलिएगा नहीं। क्लियर, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या हो, अगर बिलो होगा तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो आर, अगर एंटी क्लॉक होगा तो यस। बिल्कुल समराइज करके, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव है, ठीक है, तो यस क्लॉकवाइज में होगा और एंटी क्लॉकवाइज में आर। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्वर से फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। ये आपको केवल देखने के तरीके के लिए है। ठीक है, आप कैसे देख पाएँ, समझ पाएँ। तो ये फ्लाइंग वेज फॉर्म में है, आप इसको प्रायोरिटी का ऑर्डर में डाल दीजिए। पेन एक ठो ले लिया जाए, चलिए इसी से कर दिया जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे यहाँ पर। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी देंगे, देखिए ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन याद रखिए कार्बन के बाद, इस कार्बन के बाद अब आगे के बढ़ेंगे, जब दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या होगा, अब दोनों अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी देखिए कार्बन है, इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है, तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा वाला इधर आएगा, हाइड्रोजन आएगा, यहाँ कार्बन आ रहा है, तो नंबर 2 इसे देंगे और नंबर 3 इसे देंगे और नंबर 4 इसे देंगे। क्लियर है। आप देखिए फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर है, बिलो साइड है, बिलो साइड है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, बिलो साइड में है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, आप रोटेशन देखिए, रोटेट करके देखेंगे, चेक करेंगे रोटेशन, रोटेशन चेक करते हैं। 1 2 3, 1 के बाद 2 3, आप घुमाएंगे इसको इस तरीके से, 1 2 और ये 3। क्लियर है।
ये आप देख पा रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। क्या है ये? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया है। और ये क्या है? एच जो है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या है? बिलो है, दिखाई दे रहा है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? आर होगा। क्लियर है? क्या होगा ये? आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो कहेंगे कि ये एस होता, लेकिन याद रहो कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो होना चाहिए उस दौरान भी। तो हम इसको क्या लिखेंगे? आर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आर कॉन्फ़िगरेशन, इसके नाम के पहले आर कॉन्फ़िगरेशन है ये। क्लियर है? कोई दिक्कत है? आर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक हम और एग्जांपल ले रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर एक एग्जांपल और, जैसे यहाँ पर मैंने ब्रोमीन ले लिया और CS2 CS3 है यहाँ पर, और यहाँ पर H ले लिया और यहाँ पर CS3। ओके, ये मैं फ्लाइंग वेज फॉर्म में फ्लाइंग वेज में ही है। मैं इसको फीसर में चेंज करके बताऊंगा कि आपको फीसर में कैसे लिखना है। पहले फ्लाइंग वेज को देख लीजिए आप कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर को मैनेज करेंगे। क्या होगा यहाँ पर 1 2 3 नंबरिंग करेंगे। पहले किसको आप नंबर देंगे? आंसर है 1, इसको देंगे ब्रोमीन के, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर इसमें सबसे ज़्यादा है। इसके बाद इसको देंगे 2, क्योंकि 2 कार्बन है इसमें, 1 के बाद दूसरा भी कार्बन है। इसके बाद नंबर 3 इसको देंगे और नंबर 4 इसमें देंगे। आप देखना है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अभी भी क्या है? बिलो द ग्रुप है, मतलब ये डॉट 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 मतलब, ठीक है, ये पीछे की तरफ है। अच्छा ठीक है, नंबर 1 2 3, अब देखो आप इसको रोटेशन करा के देख लेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये क्या है? आप देख पा रहे हो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और फोर्थ पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है और फोर्थ ग्रुप जो है बिलो है। इस पर ध्यान देंगे जरूर। और इसलिए ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? तो कहेंगे ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होगा मॉलिक्यूल का एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो दैट ग्रुप। ओके, बिलो है। समझ में आया? ओके, अब हम एक और ले लेते हैं। 1 2 3 एग्जांपल्स मैं लेकर आपको दिखा देता हूँ करके, आप उसको सॉल्व करना जान जाएंगे। जैसे कुछ ये CS3 है, ओके, और यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर H ले रहा हूँ और यहाँ पर D ले रहा हूँ। ओके, D जानते, D आप लोग जानते हो, यस, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। ओके, हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। तो यहाँ पर अब इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? किसको नंबर 1 करेंगे? तो आपको पता है कि ब्रोमीन को नंबर 1 करेंगे, कि एटॉमिक नंबर इसका सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ब्रोमीन के बाद यहाँ कार्बन का सबसे दूसरे नंबर पे। अब मामला ये हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में किसको हम लगाएंगे? तो एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम होगा। ओके, मास डिफरेंट होगा, तो मास जिसका ज़्यादा होगा हम उसको, ड्यूटेरियम का मास हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो नंबर 3 इसे देंगे और नंबर 4 इसे देंगे। तो 4 नंबर की प्रायोरिटी क्या है? वो भी पीछे की तरफ है। रोटेशन आप चेक कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3। तो जिस तरीके से 1 2 और उसके बाद 3, कौन सा रोटेशन हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यश क्या है? बिलो द ग्रुप। तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। आप यहाँ चेक करेंगे, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द ग्रुप है और क्लॉकवाइज रोटेशन, तो क्या होगा? आर होगा। आप इसके आर कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। ओके, अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको, इसमें जो आप फीसर में आप जब आप ये फ्लाइंग वेज को आप जब फीसर प्रोजेक्शन में चेंज करेंगे तो भी आर का आर आएगा, एस का एस आएगा और आर का आर आएगा, ऐसे ही। ठीक है, और सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं एग्जांपल्स के फॉर्म में। लेकिन अगर 3 आपको क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और एग्जांपल्स के साथ आऊँगा। ओके, आई होप यहाँ पर अब आते हैं, इसको हम लोग चेंज करेंगे। हमने कहा था कि अगर आपको इसको फीसर में चेंज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? फीसर में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों ग्रुप को आप स्ट्रेट कर दिए, ऐसे पकड़ के स्ट्रेट कर देना है। ओके, स्ट्रेट कर देंगे ऐसे, इस तरीके से, यहाँ पर OH, जहाँ से आप समझ नहीं पाएंगे कि बाकी जो बचा, मैंने कहा कि जो डैश वाला है आप इसको इसी साइड रहने दीजिए, और जो वेज वाला है ये मतलब एबव वाला है, ये इसको उठाकर कहाँ करना है? इस साइड कर देना है, इस साइड। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इधर करेंगे, हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। ओके, अब नंबरिंग आपको इसको देख के नहीं करना है, मैं बता दे रहा हूँ पहले। इसको आपको देख के नंबरिंग नहीं करना है, 1 2 3 4। चलो नंबरिंग ऐसे भी आपको याद हो जाएगा, कर लेंगे। अब चलिए हम इसको चेंज करके देखते हैं, चेंज करके फिर नाम लिखेंगे हम लोग। इसको हम लोग चेंज करते हैं, ब्रोमीन और C2H5 क्या होगा? ये दोनों प्लेन पे है, तो इसको हम लोग बिल्कुल सीधा कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर C2H5 ये हो जाएगा। और यहाँ पर H जो है वेज वाला है, वेज डैश, ये जो पीछे की तरफ है,
इसको हम लोग एच इधर कर देंगे और CH3 जो ऊपर की तरफ है इसको हम लोग क्या करेंगे CH3 इधर की तरफ लिख देंगे। कोई दिक्कत है? ये कन्वर्जन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसमें क्या है CH3Br, इसको भी इस तरीके से हम लोग चेंज कर लेते हैं। CH3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा और ये D जो है अब है तो इधर हो जाएगा और ये डैश इधर है तो क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने फ्लाइंग वेज को आपने किस में चेंज किया है? न्यूमेन में, फीसर में, न्यूमेन प्रोजेक्शन भी होता है, ये फीसर का है, ठीक है। फीसर प्रोजेक्शन है, फीसर प्रोजेक्शन फार्मूला में आपने चेंज किया। अब इन लोगों का नाम अगर मान लीजिए ये ना दे करके आपको अगर ऐसा देता है तो ठीक है, चलो ठीक है बन गया। अगर ऐसा हुआ तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रुप एबव है कौन सा बिलो है, ठीक है। पता नहीं चलेगा तो फिर आप किसके कैसे नाम लिखेंगे? चेंज कर देंगे, या फिर आपको चेंज करना आना हो आप इसको इसमें चेंज कर दीजिए, आप इसको इसमें चेंज कर दीजिए, इसको इसमें चेंज कर दीजिए, कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी चेंज कर पाते तो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान देंगे अच्छे से, ठीक है। याद रखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ, ये जो 4 मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये वाला जो लेफ्ट राइट वाला जो होगा आप इसको मान लेंगे मेरी ओर से कि ये दोनों एबव साइड है, और ये जो दिखाई दे रहा है अगर ये जो नीचे ये दिखाई दे रहा है जो ये बिलो द है, ठीक है। मतलब ये ABCD की मैं बात करूँ तो आप इसमें देख सकते हैं 4th प्रायोरिटी जो भी होगा अगर लेफ्ट राइट होगा तो वो अबव होगा, अगर अप डाउन होगा तो वो बिलो होगा। सुन रहे बात को मेरे ध्यान से सुनो फिर से। अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप लेफ्ट राइट होगा तो अबव होगा, अगर अप डाउन होगा तो क्या होगा बिलो साइड में होगा। इससे हमें यहाँ पता चलेगा, इसी से हम लोग यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग मेंशन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। नंबर 1 इसको देंगे हम, इसको नंबर 1 क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है इसमें। इसके बाद नंबर 2 इसको क्योंकि इसमें C है, इसमें C है लेकिन इसमें C एक ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। उसके बाद कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसके बाद 3 है, ये सीक्वेंस रूल के आधार पर इसको अरेंज किया जा रहा है। और नंबर 4 क्या है? ये नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो 4th प्रायोरिटी ग्रुप आप यहाँ पर देखिए 4th प्रायोरिटी ग्रुप क्या है? लेफ्ट राइट है, मतलब अबव है, 4th प्रायोरिटी ग्रुप क्या है? एबव है। और नंबरिंग आप करके आप रोटेशन करके देख लीजिए 1 2 3, इसमें रोटेशन क्या होगा 1 2 3, इस तरीके से रोटेशन होगा। आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। पहला चीज़ 4th प्रायोरिटी ग्रुप क्या है? एबव है, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? आर होगा। एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो क्या होगा? आर होगा। मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज है आर। यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज था तो आर हुआ है, लेकिन कब हुआ है? जब ये बिलो था। अब ये अबव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो आर यस नहीं होगा बल्कि आर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा वीडियो को पुनः देखिएगा। बात करते हैं फिर से यहाँ पर नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर नंबरिंग 1 कर देंगे, फिर नंबर 2 इसको दे देंगे, नंबर 3 इसको दे देंगे और नंबर 4 इसको दे देंगे। नंबरिंग मैंने भी यहाँ करना बताया इसलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, ओके। अब मामला ये है कि आप नंबरिंग के आधार पर 1 2 3 1 2 3 1 के बाद 2 और 3 इधर है तो आप कुल मिलाकर इस तरीके से आप रोटेशन कराएंगे। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और हाइड्रोजन कहाँ है? अबव है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है? जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप, हाइड्रोजन ही नहीं, मैंने कहा 4th प्रायोरिटी ग्रुप अगर बिलो रहेगा, इस लेफ्ट राइट रहेगा तो एबव होगा। तो इसमें देखिए लेफ्ट राइट है, एबव है। अगर एबव होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो हमसे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन से रिप्रेजेंट करेंगे? एस से। तो मैंने इसको एस कॉन्फ़िगरेशन का दिया। क्लियर? मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि फ्लाइंग वेज में है और फिशर में है तो दोनों का अलग अलग आएगा, दोनों का सेम आएगा, बस आपको चेंज करने आना होगा, ओके। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर नंबरिंग करके देख लेते हैं फटाफट। नंबरिंग करने के यहाँ नंबर 1 ब्रोमीन को देंगे, ओके। नंबर 2 किसको देंगे? नंबर 2 इस कार्बन को, नंबर 3 इसको देंगे और नंबर 4 इसको। इन दोनों में क्यों? मास बेस्ड है। 4th प्रायोरिटी ग्रुप आप लेफ्ट राइट देखो, लेफ्ट राइट है तो अबव होगा, ओके। अबव है मतलब रोटेशन आप चेक कर लेंगे 1 2 3, 1 यहाँ पर है और 2 3 यहाँ पर, इस तरीके से होगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और ये अबव है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर हो और एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो क्या होता है? आर होता है, ओके। हो गया आर। सो इस प्रकार से आप आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं पेपर में, चाहे वो फिशर प्रोजेक्शन में दे, ओके, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला दे या फिर फ्लाइंग वेज फार्मूला दे, या फिर आप दोनों में से किसी को आ गया तो इंटर कन्वर्ट करके भी आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन आसानी से बता सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।